हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर MCQ के माध्यम से हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 13 चैप्टर हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से MCQ के माध्यम से इस चैनल पे कंप्लीट करा दिया है। साथ ही साथ उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आज हम लोग इसी कड़ी में कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 13 जिसका शीर्षक है इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना कि नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है। नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इंटरनेट कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का पिता विंटकर्फ को कहा जाता है। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो विंटकर्फ को कहा जाता है। अगला है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से है। तो आंसर हो जाएगा यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से है। तो आंसर हो जाएगा यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग होता है? कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केबल मॉडेम का प्रयोग होता है। अगला है किस तकनीक के माध्यम से वैद्युतीय संकेतों के रूप में डाटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है? किस तकनीक के माध्यम से वैद्युतीय संकेतों के रूप में डेटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइबर ऑप्टिक। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना फाइबर ऑप्टिक। अगला है निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को डैश कहते हैं। निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को डैश कहते हैं। तो ब्रॉडबैंड की सर्विस को ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। अगला है गूगल ने रेलवे के टेलीकॉम विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में डैश रेलवे स्टेशन पर पहली सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। गूगल ने रेलवे के टेलीकॉम विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में डैश रेलवे स्टेशन पर पहली सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल, यानी ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला है किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड का उपयोग करता है? किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड्स का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे इंट्रानेट कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इंट्रानेट।
अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP/IP है। अगला है प्रत्येक IP पैकेट में होता है। प्रत्येक IP पैकेट में होता है। तो प्रत्येक IP पैकेट में क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा स्रोत और गंतव्य एड्रेस दोनों प्रत्येक IP पैकेट में होता है। अगला है इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में क्या होता है? तो इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में क्या होता है? तो अनन्य IP एड्रेस होता है। क्या होता है? अनन्य IP एड्रेस होता है। अगला है IP एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में कौन से नंबर प्रयोग किए जाते हैं? IP एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में कौन से नंबर प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 255। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए। अगला क्वेश्चन है डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है तो आंसर हो जाएगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं डैश के बीच होते हैं। HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं डैश के बीच होते हैं तो किसके बीच होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच होते हैं। किसके बीच होते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच। वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। अगला है टेलनेट डैश आधारित प्रोटोकॉल है। तो टेलनेट की बात करें तो टेलनेट टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को यूजनेट के नाम से जाना जाता है। अगला है इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है व इसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता होती है तो इसका आंसर हो जाएगा यूजनेट प्रोटोकॉल। अगला है वोल्प IP का पूरा नाम क्या है? वोल्प IP का पूरा नाम क्या है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से किसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स में से किसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा POP3 का प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है www से क्या तात्पर्य है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 4। डैश जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डैश जिसे वेब कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए आविष्कारक किसे माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली को। अगला है डैश द्वारा एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। अगला देखिए वेब पेज पर दिखने वाले
डैश को क्लिक किया जाए तो उसे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उसे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइपरलिंक को। आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। अगला है हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक क्या है, तो हाइपरलिंक की बात करें तो यह एक टेक्स्ट या इमेज है जिसे आप किसी नए डॉक्यूमेंट्स पेज पर जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। अगला है टेक्स्ट और फोल्डर नेम, जैसे अंडरलाइंड टेक्स्ट को डैश कहते हैं। टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसे अंडरलाइंड टेक्स्ट को डैश कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक कहते हैं। कौन महत्वपूर्ण सूचना को भविष्य के लिए स्टोर करता है, तो आंसर हो जाएगा बुकमार्क जो है महत्वपूर्ण सूचनाओं को भविष्य के लिए स्टोर करता है। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी विशेष डैश को पहचानता है। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी विशेष वेबसाइट को पहचानता है। निम्न में से कौन सा पद ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज है। निम्न में से कौन सा पद ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा होम पेज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, होम पेज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुँचते हैं। तो हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुँचते हैं, तो ब्राउज़र का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है उसे डैश कहते हैं। विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा उसे वेब ब्राउज़र्स के नाम से जाना जाता है। विंडोज़ कीबोर्ड की कौन सी कुंजी अधिकांश ब्राउज़र में पूर्ण स्क्रीन मोड पर सेट होती है। विंडोज़ कीबोर्ड की कौन सी कुंजी अधिकांश ब्राउज़र्स में पूर्ण स्क्रीन मोड पर सेट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी F11। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र में निम्न में से किसका प्रयोग अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका फेवरेट। अगला है, यह इंटरनेट पर उपलब्ध प्रचलित सेवाओं में से एक है जिसमें अरबों की संख्या में वेब पेज संग्रहित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन है, एक कुकी की बात करें तो एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करती है। अगला है, निम्न में से कौन वेबसाइट पर वापसी विजिटर्स की पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा कुकीज़। अगला क्वेश्चन है, जब यूजर किसी वेबसाइट का प्रयोग करता है तो उनकी हार्ड ड्राइव पर संग्रहित छोटी फाइल को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कुकीज़ कहते हैं। URL क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। अगला है, निम्नलिखित में से URL में इस पैरामीटर का होना आवश्यक है, तो URL में कौन से पैरामीटर का, तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन नेम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद पेज के वेब एड्रेस को संदर्भित करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका URL। अगला है, .org से क्या तात्पर्य है, तो .org से और ORG का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से है। निम्न में से कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है, तो लाभान्वित व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है .com। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं, तो किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा .edu का प्रयोग किया जाता है। अगला है, किस प्रकार की वेब तकनीक एक ऑनलाइन समुदाय बनाती है जहां लोग अपने कथन दे सकते हैं और कथनों को पढ़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉग।
अगला है वेब पर सूचना की स्थिति बताने में प्रयोक्ता की सहायता करने वाला विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट प्रोग्राम सर्च इंजन कहा जाता है। अगला है प्रोजेक्ट लून डैश द्वारा उच्च दृष्टिकोण वाले हीलियम से गुब्बारे का उपयोग करके ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए एक सर्च इंजन प्रोजेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल। अगला क्वेश्चन है गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना डैश कहा जाता है। गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना गूगलिंग कहा जाता है। अगला है चैट क्या है? चैट क्या है? आंसर हो जाएगा टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अगला है ईमेल क्या होती है? तो ईमेल की बात करें तो ईमेल क्या होती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। अगला है संभवतः ईमेल की क्या कमी हो सकती है? तो ईमेल की क्या कमी हो सकती है? तो ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करता है, यह कमी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस मान्य या वैध है? तो आंसर हो जाएगा इसका वेबसाइट .name@website.com। अगला है निम्न में से कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बिंग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हॉटमेल, जीमेल, याहू और आउटलुक ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगला है निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हमेशा एक हिस्सा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका @ साइन। तो क्या हो जाएगा? @ ये हमेशा ईमेल एड्रेस का हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सा ईमेल का क्षेत्र है जो संदेश का संक्षिप्त विवरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ईमेल में बीसीसी का संक्षिप्त नाम है। तो ईमेल में बीसीसी का संक्षिप्त नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्न में से प्रत्येक प्राप्तकर्ता की पहचान को छिपाता है। तो प्रत्येक प्राप्तकर्ता की पहचान को कौन छिपाता है? तो आंसर हो जाएगा बीसीसी छिपाता है। किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से, किसी को पत्र लिखना जैसा है। अगला है यूजर नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाते हैं? तो यूजर नेम और डोमेन नेम ईमेल एड्रेस को दर्शाते हैं। सामान्यतः ईमेल एड्रेस निम्न में से किस रूप में होता है? तो ईमेल एड्रेस जो है छोटे अक्षरों में होता है। ईमेल अटैचमेंट संदर्भित करता है। तो ईमेल अटैचमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ अटैच तथा सेंड होता है। डैश आपकी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब मेल इंटरफेस। अगला है निम्न में से कौन सा इंटरनेट के पर्सनल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है? तो पर्सनल कम्युनिकेशन का साधन इंस्टेंट्स नहीं है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। वर्तमान में भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की खोज करता है। तो मार्क जकरबर्ग हैं। अगला है इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं की लेन देन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ई कॉमर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है उसे जिस पद से संबोधित किया जाता है वह पद है। आंसर हो जाएगा हिट। अगला क्वेश्चन है यदि प्रेषक भेजी जाने वाली मेल को बोल्ड, इटैलिक इत्यादि टेक्स्ट में परिवर्तित करना चाहे तो वह निम्न में से क्या करेगा? तो आंसर हो जाएगी रीच टेक्स्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका डैश से तात्पर्य ब्राउज या यादृच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया से है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्फिंग। अगला क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जिसमें टेबल एक न्यूमेरिकल करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट पर उपलब्ध है ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर डाउनलोड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे
पॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।